बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहते किसे हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आम तौर पे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पैकेजिंग को फ्लेक्सिबल पैकेजेस कहते हैं, जिसमें पाउचेस आते हैं, आपके बड़े बैग्स आते हैं, आपके जो लेबल्स होते हैं वो आते हैं। इस तरह की सारी प्रिंटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आती है और ये आम तौर पे ज़्यादातर जो है ये ग्रेवियर प्रिंटिंग से प्रिंट होती है। इसके अलावा ये फ्लेक्सो से भी प्रिंट होती है, सीए फ्लेक्सो से प्रिंट होती है या आपकी नैरो वेब फ्लेक्सो से प्रिंट होती है। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग का जो काम है ये ग्रेवियर से ही प्रिंट होता है। अच्छा, फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग का काम जो है आम तौर पे प्रिंटिंग प्रेस वाले नहीं कर रहे होते, कम कर रहे होते हैं। इस वजह से आज की वीडियो उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है, क्योंकि वो एक नई पूरी लाइन को ऐड कर सकते हैं। वैसे ग्रेवियर प्रिंटिंग के बारे में एक पूरी डिटेल से वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिससे आप ग्रेवियर प्रिंटिंग के पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने अगर फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग का बिजनेस करना है तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, कैसे आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के रेट ले सकते हैं और कैसे इसको कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है आपने कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के जितने भी जॉब्स होते हैं ये लॉन्ग रन जॉब्स होते हैं। मतलब इसमें शॉर्ट क्वांटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बड़ी क्वांटिटी में काम करना है। लोग आपको टन्स के हिसाब से ऑर्डर देंगे या ऑर्डर मांगेंगे, एमओक्यूज ऐसे होंगे। मतलब आपको कोई बंदा कह सकता है कि मुझे मंथली 1 टन कोई चीज़ दे दो, या आप अगर पीसेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ पीसेस ज़्यादा होंगे। 40,000 पीसेस हैं, 50,000 पीसेस हैं, 1,00,000 पीसेस हैं। इन सब की इस तरह से जिनकी मास प्रोडक्शन होती है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में वही चीज़ें आती हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके एक्चुअली जो काम हो रहा होता है वो लेयर्स में हो रहा होता है। आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो 3 लेयर्स में आमतौर पे होती है। सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है वो प्रिंटिंग लेयर होती है, जो कि अमूमी तौर पे पेट मटेरियल होता है, 12 माइक्रोन पेट होता है, जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग होती है और ये रिवर्स प्रिंटिंग होती है। क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजेस उन प्रोडक्ट को पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनको रोशनी से बचाना होता है, यूवी रेस से बचाना होता है, और उनको फूड ग्रेड मटेरियल बनाना होता है, या अगर कोई केमिकल्स भी हैं तो वो भी रोशनी से ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए दरमियान में एक बैरियर लेयर लगाई जाती है जो कि एल्युमिनियम फॉयल होता है या मेटलाइज पेट होता है। एल्युमिनियम फॉयल आमतौर पे 8 माइक्रोन में अवेलेबल होता है और जो मेटलाइज पेट है वो 12 माइक्रोन तक अवेलेबल होता है। तो ये जो सेकंड लेयर होती है ये आपकी बैरियर लेयर होती है, और उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है ये आपकी वो लेयर होती है जिससे उसने आपस में जुड़ना होता है, जिसको हम कहते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसमें बहुत सारी मतलब वैरायटी होती है। प्रोडक्ट के वेट के हवाले से आपकी इस लेयर को, इसकी मोटाई को रखा जाता है। अगर प्रोडक्ट आपका छोटा है तो इसकी मोटाई जो है वो कम होगी, वो मतलब आपकी 40 माइक्रोन 50 माइक्रोन भी हो सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हैवी है, उसने ज़्यादा वॉल्यूम लेना है, तो वो 70 80 या 90 माइक्रोन होगी, या अगर उससे भी हैवी है तो वो 100 120 माइक्रोन होगी, और उससे भी हैवी है तो वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और समटाइम्स हम इसमें नायलॉन मिक्स LD भी यूज़ करते हैं। नायलॉन मिक्स LD से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब जब LD की बात हो रही है तो आप लोगों ने ये भी समझना है कि जब आपने अपने वेंडर से बात करनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप मोनो लेयर LD लगवा रहे हैं, ट्राई लेयर लगा रहे हैं, 5 लेयर लगवा रहे हैं, 7 लेयर लगा रहे हैं। मतलब क्या है कि आपकी एक ही LD की मोटाई है, फॉर एग्जांपल वो 50 माइक्रोन है। अगर मोनो लेयर है, मोनो लेयर से क्या मुराद है कि वो LD सिर्फ एक लेयर से बन रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ट्राई लेयर की उससे ज़्यादा होगी, 5 लेयर की उससे ज़्यादा होगी। उसकी मोटाई तो उतनी ही होगी लेकिन उसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी जितनी लेयर्स में LD बन रही होगी, और उस पर उसका जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली बुनियाद हम बात ये समझ ली कि जितनी भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है ये आम तौर पे 3 लेयर में होगी, या अगर 2 लेयर में होगी तो एक प्रिंटिंग वाली लेयर होगी जो कि पेट होगा, और दूसरी LD होगी जो कि इसके नीचे लगेगी, और ये आपस में लेमिनेशन होती हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस जो है, इसको अगर हम डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पूरे प्रोसेस को मैंने वही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मैं आज का बिजनेस मॉडल पे आपको बात करूंगा। तो बिजनेस मॉडल में क्या है कि अगर आपने कोई भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जॉब प्रिंट करवाना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको कस्टमर से पूछना है और अपने वेंडर को बताना है, ताकि आप रेट भी ले सकें और उसकी क्वांटिटी भी बात कर सकें और उसको सिलेंडर का रेट भी दे सकें। तो सबसे पहले आपको अगर कोई बंदा
फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का ऑर्डर देता है, वो तो आपने उसको ये देखना है कि आपका जॉब किस तरह का है। अगर तो वो पाउच है तो आया वो स्टैंड अप पाउच है, या वो साइड गजट पाउच है, या वो पिल्लो पाउच है। ये सारे पाउचेस की टाइप्स होती हैं, वो किस तरह से सील हुआ है, ये इसकी किस्में होती हैं। स्टैंड अप पाउच जो होता है उसके नीचे उसका जो गजट होता है, जो साइड गजट होता है उसकी दोनों साइडों पे गजट होते हैं। फिर एक 8 साइड सील भी होता है जिसमें दोनों साइडों पे भी गजट होते हैं और बॉटम में भी गजट होते हैं। ये पाकिस्तान में नई नई टेक्नोलॉजी आई है और आजकल बड़ी इन है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो जॉब्स पढ़ रहे हैं उसमें ये सारे में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिर आपने देखना है कि पिल्लो पाउच है। पिल्लो पाउच आमतौर पर सर्फ की पैकेजिंग होगी, चाय की पैकेजिंग होगी। वो लोग जिन्होंने पैकेजिंग मशीन्स लगाई हुई हैं वो रील में आपसे स्टॉक लेते हैं और उसके बाद उसको वो अपने एंड पे या अपनी फैसिलिटी पे जाके इसको पैक करते हैं, तो फिर वहाँ से वो पिल्लो पाउच होता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपने उसके डिज़ाइन को समझना है कि डिज़ाइन कैसा है, फिर उसके स्ट्रक्चर को समझना है कि उसकी मोटाई क्या है, आया वो 2 लेयर है या 3 लेयर है, और जो तीसरी लेयर है उसकी मोटाई कितनी है। गेज मीटर आता है छोटा सा, वो लेके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की जो मोटाई है वो आपकी 100 माइक्रोन आ रही है, तो उसमें आपने देख सकते हैं कि 12 माइक्रोन पेट का निकल आएगा। अगर एम पेट निकल लगा हुआ है तो 12 माइक्रोन उसका निकल आएगा। बाकी जितनी चीज़ें रह जाएंगी वो आपकी एलडी है। तो ये दूसरी चीज़ है जिसको आपने मेजर करना है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो क्या है कि आपने ये पूछना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। क्वांटिटी के हिसाब से, और आपने लो क्वांटिटी पे ऑर्डर नहीं पकड़ना, आपने कम से कम 40,000 50,000 पीस की बात करनी है। इसके बाद अगली जो बात है वो क्या है कि जैसे ये जॉब आपका आएगा तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है वो सिलेंडर पे बनती है। तो सिलेंडर बनाने के लिए आपको सिलेंडर का साइज़ निकालना आना चाहिए। सिलेंडर का साइज़ निकालना एक टेक्निकल काम है, वो भी हमने एक डिटेल वीडियो में बता रखा है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका साइज़ होगा उसकी हाइट और विड्थ ले लेनी है। आपने अपने वेंडर को बता देना है कि ये मुझे साइज़ चाहिए, ये इस तरह का मुझे स्टैंड अप पाउच चाहिए या साइड सील पाउच चाहिए, ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, इतने कलर की प्रिंटिंग होगी। तो वो आपको खुद वर्किंग करके बता देगा कि आपका ये जो डिज़ाइन है ये कौन से सिलेंडर पे कितने अप लग रहे हैं और आपकी सिलेंडर की कॉस्ट क्या होगी। इसका मतलब है कि कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन लेके अपने वेंडर को बताएंगे, वो वेंडर जो है इसके ऊपर वर्किंग करके आपको प्राइस दे देगा। इस प्राइस में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप अपने कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरह से आपका ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो काम है वो आप कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो हम उसको आंसर कर सकते हैं, डिटेल से आपको मज़ीद समझा सकते हैं। इस बिज़नेस मॉडल के बारे में बताया है आपको कि आप का जो एग्जिस्टिंग प्रिंटिंग बिजनेस है उसमें आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पे कर सकते हैं। हर ग्रेवियर प्रिंटिंग वाले बंदे को ऑर्डर्स की ज़रूरत है। आप डिटेल से इसको समझ के इस काम को कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखेंगे जो चैनल पे अपडेट है तो आपको इसके बारे में पूरी तफसीलात मिल जाएंगी, आप ये काम कर सकेंगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियो बना के आपको प्रिंटिंग के बिज़नेस के बारे में सिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।